हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चे, आज आपके लिए भारतीय गणना पद्धति यानी भारत में एक गणना करने का एक पद्धति होता है जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे में काउंट करते हैं। ये बहुत लंबा चला जाता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, ये बहुत लंबा काउंटिंग चला जाता है। तो कुछ तो बच्चे को याद रहते हैं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। इसीलिए यह वीडियो पूरा देखें और पूरा याद करें। कॉपी में नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और छोटे बच्चे को याद होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पूछ सकता है आपको 100 में कितना जीरो लग सकता है, 1 लाख में कितना जीरो लग सकता है, आपको कोई पूछ सकता है। आपको याद रहेगा तभी आप बता पाओगे। ठीक है, ये बिल्कुल याद करने वाले चीज़ें हैं। बच्चे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। और वीडियो पूरा देखें, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें। अब पहला काउंटिंग है इकाई यानी एक। कैसे बोलेंगे इसको? इकाई यानी एक। अब दूसरा काउंटिंग क्या है? दहाई यानी एक पर एक जीरो, ये हो गया दहाई। ठीक है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब आ गया सैकड़ा। सैकड़ा में कितने जीरो लगे हुए हैं? सैकड़ा किसको बोलते हैं? 100 को। 100 को सैकड़ा बोलते हैं। ठीक है, 100 को सैकड़ा बोलते हैं। ठीक है, 100 में कितना जीरो लगा हुआ है? एक पर 2 जीरो लगा हुआ है। ठीक है, ये जीरो वाला पॉइंट हमने बीच में ऐड इसलिए कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जीरो काउंट करने में टाइम भी लग जाता है। आप नहीं भी काउंट करेंगे तो आप ये पढ़ के याद कर सकते हैं और काउंट कर लीजिए तो और बहुत अच्छा है। हजार। हजार में कितना जीरो लगा हुआ है? आप आराम से काउंट भी कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, एक पर 3 जीरो लगा हुआ है, ये बन गया हजार। ये आपका आ गया 10,000। 10,000 में कितना जीरो लगा हुआ है? आप आराम से काउंट भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, यानी एक पर 4 जीरो लगे हुए हैं। आप आराम से काउंट कर सकते हैं। 10,000 में कितना जीरो लगा है? 4 जीरो। अब आ गया लाख यानी 1 लाख। 1 लाख में कितना जीरो लगा हुआ है? आप आराम से काउंट कर सकते हैं। कितना जीरो लगा हुआ है? 5 जीरो। एक पर 5 जीरो लगा दिया, ये हो गया 1 लाख। ठीक है, अब आ गया 10 लाख। 10 लाख में कितना जीरो लगा हुआ है? 6 जीरो, यानी एक पर 6 जीरो लगे हुए हैं, ये हो गया 10 लाख। आप इसको इकाई दहाई में भी काउंट कर सकते हो या जीरो भी काउंट कर सकते हैं। अब इकाई दहाई में कैसे काउंट करेंगे? ये दाहिने तरफ से इकाई होता है, जिधर से जीरो लगा हुआ है उधर से इकाई काउंट करेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। ये 10 लाख में कितना जीरो लगता है? 6 जीरो। अब आ गया करोड़। अब करोड़ में कितना जीरो लगा हुआ है? 7 जीरो, यानी एक पर 7 जीरो लगा हुआ है, ये हो जाता है करोड़। इसको इकाई दहाई में भी आप काउंट कर सकते हैं। जिधर से जीरो लगा है उधर से इकाई होता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख करोड़। ठीक है, इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं। अब आप याद रखना करोड़ में कितने जीरो लगता है, 1 पर 7 जीरो। अब आ गया 10 करोड़। 10 करोड़ में कितना जीरो लगता है, 8 जीरो। इसको भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार में आप काउंट कर सकते हैं। और ये भी याद रख सकते हैं कि 1 पर कितना जीरो लगता है तो 10 करोड़ हो जाता है। तो आपसे कोई पूछ दे 1 पर कितना जीरो लगेगा तो 10 करोड़ होगा, तो आप फर्राटे याद करके बोल दीजिए 1 पे 8 जीरो लगता है तो 10 करोड़ हो जाता है। ठीक है। अब आ गया अरब, यानी 1 अरब। अब 1 अरब में कितना जीरो लगा हुआ है, 9 जीरो। अब आप काउंट भी कर सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार में, या आप जीरो भी याद रख सकते हैं। अब 1 पर 9 जीरो लगने से ये हो जाता है अरब, यानी 1 अरब। ठीक है। आपसे कोई पूछ दे बेटा अरब में कितना जीरो लगता है, तो आप जरूर इसको याद करना और फर्राटे बोलना 1 पर 9 जीरो लगता है तो अरब बोलते हैं, यानी 1 अरब। ठीक है। अब आ गया 10 अरब। 10 अरब में कितना जीरो लगता है, 10 जीरो। ठीक है। 1 पर कितना जीरो लगा देंगे तो 10 अरब हो जाता है। 1 पर 10 जीरो अगर आप लगा देते हैं तो ये काउंटिंग में आ जाता है 10 अरब। ठीक है। अब आ गया खरब। अब 1 पर कितना जीरो लग गया तो खरब हो गया। 1 पर 11 जीरो लगने से खरब हो जाता है। अब आप 1 लिखेंगे उस पर 11 जीरो लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 खरब। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। बच्चे कभी भी कहीं भी कोई पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, मैथ में भी पूछ सकता है, आप बिल्कुल याद रखना। ये कितना है, 10 खरब। 10 खरब में कितना जीरो लगता है आप काउंट भी कर सकते हैं, और मैंने लिख भी रखा है आपके आसानी के लिए। आप इसमें कितना जीरो लगा हुआ है, 1 में 12 जीरो लगने से 10 खरब हो जाता है। ठीक है। आप काउंट कर लें, बहुत अच्छा। काउंट करके आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं याद कर सकते तो आप देखकर याद कर लीजिए। 1 पे 12 जीरो लगेगा तो 10 खरब हो जाता है। यानी कोई लिखने को अगर आपको बोल देता है तो आप 1 पे 12 जीरो लगाएंगे तब ये हो जाता है 10 खरब। कोई आपको कह दे 10 खरब लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे, तो आप फटाके 1 लिखोगे उस पे 12 जीरो लगाओगे, ये हो जाता है 10 खरब। इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार में भी आप काउंट कर सकते हैं। अब आ गया नील। नील में कितना जीरो लगता है, 1 पर 13 जीरो लगता है तो ये बन जाता है नील। ठीक है। नील में कितना जीरो लगेगा, पहले 1 लिखेंगे फिर 13 जीरो लगाएंगे तो ये बन जाता है नील। अब आ गया 10 नील। 10 नील में कितना जीरो लगेगा तो 10 नील हो जाएगा। आप काउंट भी कर सकते हैं जीरो, इकाई दहाई में भी काउंट कर सकते हैं। अगर नहीं काउंट कर सकते तो मैंने लिख रखा है 1 पे 14 जीरो लगाने से 10 नील होता है। पहले आप 1 लिखेंगे फिर उस पर 14 जीरो आप लगाएंगे तो आप 10 नील हो जाता है। ठीक है। अब आ जाता है पदम। बहुत सारे काउंटिंग आपने नहीं भी सुना होगा, क्योंकि ये कुछ ही लोग याद रखते हैं, लेकिन सबको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तक तो सब याद रख लेते हैं, पर इसके आगे की भी काउंटिंग याद रखना बहुत जरूरी है। ये कभी भी कोई भी पूछ सकता है आपसे। पदम, पदम में कितना जीरो लगता है, 1 पे 15 जीरो लगाने से हो जाता है पदम, यानी 1 पदम। आप पहले 1 लिखेंगे फिर उसके आगे 15 जीरो लगाएंगे फिर ये हो जाता है पदम।
अब आ गया महापदम। महापदम में कितने जीरो लगा हुआ है? एक पे 16 जीरो लगा हुआ है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते तो मैंने लिख रखा है, इससे भी आप याद कर सकते हैं, पर काउंट कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कॉपी में काउंट करके लिख लीजिए, काउंट करके लिखें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है लिखने में 16 की जगह 15 ही जीरो लिख लें, हो सकता है 16 की जगह 17 जीरो लिख दें, तो ये मिस्टेक होने की चांस रहता है। इसलिए आप काउंट करके लिखें। एक पर 16 जीरो लगाने से ये हो जाता है महापदम। अब आ गया शंख। शंख पे कितना जीरो लगता है? 17 जीरो। एक पर 17 जीरो लगाने से हो जाता है शंख। ठीक है, आप कॉपी में आराम नोट कर लेना और आराम आराम से एक पर जीरो बिठाते रहना। ये 17 जीरो आप बिठा दोगे तो ये बन जाता है शंख। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसमें भी आप काउंटिंग कर सकते हो। अब आ गया महाशंख। महाशंख में कितना जीरो लगा हुआ है? 18 जीरो। एक पर 18 जीरो लगने से ये हो जाता है महाशंख। अत्या। अत्या में कितना जीरो लगा हुआ है? 19 जीरो। एक पर 19 जीरो आप लगाएंगे तो काउंटिंग में इसको अत्या बोलेंगे। ठीक है। अब आ गया महाअत्या। महाअत्या में कितना जीरो लगा हुआ है? 20 जीरो। कितना लगा हुआ है? 20 जीरो। एक पर 20 जीरो आप अगर लगाते हैं तो ये बन जाता है महाअत्या। आप कॉपी में आराम से नोट करना, पहले एक लिखना, उसके बाद 20 जीरो काउंट करके लिखना, ये बन जाता है महाअत्या। आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में भी आप काउंट करना इसको। अब आ गया मध्या। मध्या में कितना जीरो लगा हुआ है? 21 जीरो। एक पर 21 जीरो लगाने से ये बन जाता है मध्या। ठीक है, इसको आप आराम से कॉपी में लिखना, एक पर 21 जीरो लगाना, ये बन जाएगा मध्या। अब आ गया महामध्या। महामध्या में कितना जीरो लगा हुआ है? 22 जीरो। एक पर टोटल 22 जीरो आप लगाएंगे तो ये बन जाता है महामध्या। बिल्कुल सावधानी से लिखना है, जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है 1-2 जीरो आप भूल जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा लिख दें, हो सकता है कम लिख दें, तो आपको काउंटिंग में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप एक पे 22 जीरो आप लगा देंगे, ऐसे कोमा डाल डाल करके आप लगाएंगे। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में काउंट करने में भी आसानी होगा और एक पर 22 जीरो लगाने से हो जाता है महामध्या। अब आ गया पारध। पारध में कितना जीरो लगा हुआ है? 23 जीरो। यानी एक पर 23 जीरो लगाने से ये हो जाता है पारध। अब आ गया महापारध। महापारध में कितना जीरो लगा हुआ है? 24 जीरो। एक पर 24 जीरो लगाने से ये हो जाता है महापारध। बिल्कुल सावधानी से आप लिखेंगे, पहले एक लिखेंगे फिर 24 जीरो आप लगाएंगे, ये बन जाएगा महापारध। अब आ गया धून। धून में कितना जीरो लगा हुआ है? 25 जीरो। एक पर 25 जीरो आप लगाएंगे तो इसको कहते हैं धून। आप एकदम सावधानी से पहले एक लिखना, इसके बाद 25 जीरो लिखना, जैसे कॉमा डाल करके यहाँ लिखा हुआ वैसे कॉमा डाल करके लिखना, ताकि आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आ गया महाधून। महाधून में कितना जीरो लगा हुआ है? 26 जीरो। एक पर 26 जीरो लगाने से ये बन जाता है महाधून। ठीक है, पहले एक लिखना, फिर उस पर 26 जीरो लिखना, कॉमा डाल डाल करके लिखना, जैसे मैंने कॉमा डाला हुआ है वैसे कॉमा डाल करके लिखना, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में काउंटिंग करना, तो ये बन जाता है महाधून। एक पर 26 जीरो लगने से हो जाता है महाधून।
अब आ गया अक्षोहिणी। अक्षोहिणी में कितना जीरो लगा हुआ है? 1 पर 27 जीरो। 1 पर 27 जीरो लगा देंगे तो ये आ जाएगा अक्षोहिणी। अब आ गया महाअक्षोहिणी। महाअक्षोहिणी में कितना जीरो लगा हुआ है? 28 जीरो। इसमें आराम से काउंट करिए, कॉपी में एक पहले 1 लिखिए, उसके बाद 28 जीरो आप लगाएंगे, ऐसे कॉमा डाल डाल करके आप लगाएंगे, ताकि एकाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ये बोलने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इससे आपको हो जाएगा 1 पर कितना जीरो लगेगा? 28 जीरो। फिर क्या हो जाएगा? महाअक्षोहिणी। ठीक है। ये रहा भारत की गणना पद्धति। इसको हम बोलते हैं भारत की गणना पद्धति। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अब वीडियो पूरा देखें ताकि आपको याद हो जाए। कॉपी में नोट कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो वीडियो देख करके आप धीरे धीरे करके याद कर सकते हैं। और वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी करें। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट दिस वीडियो रीचेस अदर चिल्ड्रेन ऑल्सो। थैंक यू। कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें ताकि दूसरे बच्चे तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। बच्चे वीडियो शेयर करने में बिल्कुल कोताही ना बरतें ताकि यह इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी तरह दूसरे बच्चे भी सीख सकेंगे। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है।